भोलेनाथ, जिन्हें महादेव, शिवशंकर और नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं के देवता हैं। वे केवल एक भगवान नहीं हैं, बल्कि एक पिता, एक मार्गदर्शक और हर प्राणी के उद्धारकर्ता हैं। गरीबों के प्रति उनकी करुणा और संवेदना का उल्लेख पुराणों, कथाओं और ग्रंथों में बार बार किया गया है। शिव का जीवन और उनका संदेश गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महादेव ने हमेशा यह सिखाया है कि धन दौलत और ऐश्वर्य जीवन का असली सार नहीं है। उनका जीवन स्वयं तपस्या और सादगी का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर वास करने वाले शिव ने कभी महलों में निवास नहीं किया। उनके पास न तो सोने का सिंहासन है, न ही कोई रत्न जड़ित मुकुट। वे तो एक साधारण भस्म धारण करने वाले योगी हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है सभी प्राणियों के कष्टों को हरना। शिव का कहना है कि गरीब और वंचित व्यक्ति ईश्वर के सबसे निकट होते हैं, क्योंकि उनके पास दिखावे का बोझ नहीं होता। शिव ने मानवता को यह सिखाया है कि गरीबों की सेवा ही सच्ची पूजा है। सादगी और संतोष का महत्व भोलेनाथ सिखाते हैं कि जीवन में सादगी और संतोष का होना सबसे बड़ा धन है। भौतिक वस्तुओं की लालसा इंसान को दुखी करती है। गरीबों के लिए यह संदेश है कि वे अपने आत्मविश्वास और श्रम के बल पर संतोष प्राप्त करें। शिव का जीवन यह संदेश देता है कि ईश्वर भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो स्वयं मेहनत करता है। गरीबों के लिए शिव का संदेश है कि परिश्रम से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। महादेव ने हमेशा दूसरों की सहायता करने का संदेश दिया है। शिव कहते हैं कि अगर आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। शिव के उपदेश बताते हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है। गरीब व्यक्ति के लिए यह संदेश है कि वह अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और हर स्थिति का सामना करे। शिव पुराण में शिव की करुणा का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। शिव ने हमेशा वंचितों और जरूरतमंदों के प्रति अपनी करुणा दिखाई है। एक कथा में वर्णन है कि जब एक गरीब ब्राह्मण ने शिव से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना की, तो महादेव ने उसे आत्मविश्वास के साथ कर्म करने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने अपने पुरुषार्थ और शिव की कृपा से अपनी स्थिति को सुधार लिया। गरीबों के प्रति शिव का संदेश केवल करुणा तक सीमित नहीं है। वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गरीबों के लिए शिव का आशीर्वाद एक शक्ति के रूप में काम करता है। महादेव, जो स्वयं प्रकृति के स्वामी हैं, सिखाते हैं कि प्रकृति से जुड़े रहकर गरीबी को हराया जा सकता है। पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत हमारे सबसे बड़े साथी हैं। शिव सिखाते हैं कि गरीबी भौतिक रूप से हो सकती है, लेकिन अगर मनुष्य आध्यात्मिकता को अपनाता है तो वह हर प्रकार की गरीबी से मुक्त हो सकता है। गरीबों के लिए यह संदेश है कि वे अपने मन को शांत करें और भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर जीवन को सरल और आनंदमय बनाएं। गरीबों के प्रति दया का भाव रखना शिव के मूल सिद्धांतों में से एक है। अगर हर व्यक्ति गरीबों की मदद के लिए आगे आए तो समाज से गरीबी का उन्मूलन हो सकता है। अपने कर्म पर विश्वास रखें और ईमानदारी से मेहनत करें। भक्ति और साधना से मन को शांत रखें। दूसरों की मदद करें और उनसे मदद मांगने में संकोच न करें। सादगी से जीवन जीने की कला को समझें। स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बनाए रखें। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें और उन्हें संजोएं। अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखें। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें। दया, करुणा और प्रेम का पालन करें। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि गरीबों की मदद करना केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि एक अवसर है जिससे हम अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। गरीबों के लिए महादेव का संदेश स्पष्ट है। जो भीख मांगने आए, उसे खाली हाथ मत लौटाओ। गरीबों को सशक्त बनाना सबसे बड़ा धर्म है। गरीबी केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी हो सकती है। इसे ज्ञान और सेवा से दूर करें। भोलेनाथ का संदेश हर गरीब के लिए आशा की एक किरण है। उनका जीवन, उनकी शिक्षा और उनकी करुणा सभी को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसे धैर्य, भक्ति और कर्म से दूर किया जा सकता है।
गरीबों को यह समझने की आवश्यकता है कि वे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी मेहनत, संघर्ष और भक्ति से दुनिया बदल सकती है। भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है कि वे गरीबों को आशीर्वाद दें और सभी को उनके प्रति संवेदनशील और दयालु बनाएं।